टेस्ट नंबर कुसिया लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट इन टू कंपनीज एज डिटेल बिलो ऑन यकम जनवरी 2010, काफ़ी अरसा पहले, 3 साल पहले। कुसिया लिमिटेड एक्वायर्ड 40 million shares in ML when its RE was ये द फेयर वैल्यू ऑफ MS नेट एसेट वॉज इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू। इसमें तो कोई बात नहीं। साल ख़त्म होने से एक महीना पहले QL ने एक्वायर किए हैं 16 million शेयर्स इन HL व्हेन इट्स RE वाज ये। तो वर्किंग 7 में ये प्री RE चली जानी थी। ये किताब में ही सवाल है माय डियर, पेज नंबर 297 पे। द परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ 190 million इन कैश, 190 million इन कैश। ये तो रिकॉर्ड हो गया है। 4 million शेयर्स इन QL। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लेना। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन QL's शेयर्स वर बीइंग ट्रेडेड एट 15 पर शेयर, बट द प्राइस हैड राइजन टू 16 पर शेयर बाय द टाइम व्हेन द शेयर्स वर इशूड इन अगला साल, और शेयर इशू हुए हैं अगले साल। तो 30 नवंबर को क्या एंट्री बनती है, बोलें? 30 नवंबर को क्या एंट्री बनती है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, माय डियर इन इक्विटी, पूरा बोला करो। परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। कितने शेयर्स? 4 इंटू 15, बोलें? 6। तो इसको वर्किंग 7 में जाके आपने 190 में ऐड कर देना था और इसको सॉल्यूशन में इक्विटी में शो कर देना था। इसको सॉल्यूशन में इक्विटी में शो कर देना था। ये देखें यहां पे परचेज कंसिडरेशन पेएबल 60। ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना होता है इस एडजस्टमेंट को, और 16 को मैंने कहा था इग्नोर करना है, इसको हिस्टोरिकल प्राइस पे ही पड़े रहने देते हैं। अगले साल एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगले साल ये एंट्री होगी, और वो एंट्री अगले साल होगी यकम जनवरी 13 को, जिसमें शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो 4 ज़रब 10 40 चला जाएगा शेयर कैपिटल में इसमें से, और 20 चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। तो अगले साल एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट 60 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट 40 से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 20 से। ये ऑब्वियसली यकम अक्टूबर 12 को आपने बेचा है और यकम अक्टूबर 10 को इसने अपने लिए ख़रीदा था, तो वही मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट, बल्कि फिगर्स भी अनलकीली वही थी। 26 इसकी कॉस्ट थी, 26 में से आपने 2 सालों की डिडक्शन माइनस करके बीवी निकालनी थी, क्योंकि बीवी मिसिंग थी, और फिर सेल प्राइस से कंपेयर करके गेन लॉस निकाल लेना था। QL ने, पेरेंट ने बेचा है, से आपको आना नहीं चाहिए था इस डिस्कशन में। चलें, आप मैसेज किया, आपने रिगार्ड किया, आई रियली अप्रिशिएट। पेरेंट ने एसोसिएट को बेची हैं चीज़ें। द अमाउंट इनवॉइस्ड वाज 52 million, द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड एट ईयर एंड। तो ये तो कुछ भी नहीं है, आपने सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट पीस शेयर। इस 52 को कहाँ से कैंसिल करें? अमाउंट इनवॉइस्ड वाज आल्सो पेड आफ्टर ईयर एंड, ये पैसे ईयर एंड के बाद पे हुए हैं, इसको कहाँ से कैंसिल करें? जल्दी बताएं, ये पैसे ईयर एंड के बाद पे हुए हैं, तो फिर ईयर एंड पे ये पैसे क्या हैं? पेएबल। तो फिर इधर से -52 और -52, ठीक है जी वालों, खुदा का खौफ करो, ये दूसरी बीवी है।
एसोसिएट है, तो इसके डेटर क्रेडिटर को आपस में कैंसल नहीं किया जाता। अलास, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्कशन ऑफ आवर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।